हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी है, कोड बी है और आप देख सकते हैं कोड 85 है। तो सेम सैम्पल पेपर है, 80 मार्क्स और बाकी सेम टू सेम ही है। आपका देख सकते हैं निर्धारित समय 3 घंटे है। सामान्य निर्देशाः, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आवा। तो ये इंस्ट्रक्शंस टोटल आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो खंड आ, वस्तुपरक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। मतलब सर्वाधिक उपयुक्त वाला मतलब क्या होता है, देखते हैं मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ लेना। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीनों कौशलों बोलना, पढ़ना और लिखना तक सीमित कर दी गई है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और बोर्ड एग्जाम में भी यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अनसिंग पैसेज को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ने के बाद डोंट वरी, मैं ये सैम्पल पेपर छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार और पढ़ के देख लेना। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है क्योंकि मनुष्य की पूर्णता भाषा द्वारा ही संभव है। व्यक्ति के मनोभाव भाषा से व्यक्त होते हैं। भाषा का प्रचार और विकास कोई नहीं रोक सकता दर्द और मुस्कान के बिना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं, ठीक है। आगे चले। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे 2 कथन है, ए एंड आर। कथन ए क्या बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। बहुत सही बात है। भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है। ये भी सही बात है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज सेइंग? तो ही सेइंग कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। या कथन ए तथा कारण तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ए सही है, सही बात है। जब कोई आदमी बोलता है तो उसके साथ उसके संस्कार भी बोलते हैं, बट आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संस्कार की बात हो रही है और नीचे भाषा शिक्षक का दायित्व चुनौतीपूर्ण हो गया, तो आर का जो है वो व्याख्या गलत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में साहित्यकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन सा विकल्प से ज्ञात होता है? तो कौन से विकल्प से हो रहा है? ऑप्शन डी से हो रहा है। साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचय है, अस्मिता का परिचय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साहित्यकार जन सामान्य की अस्मिता का परिचय होता है। दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवन नहीं हो सकती। लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दर्शाता है यथार्थ की समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा तब सही आकार पाती है जब भाषीय कौशलों का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर एक और गद्यांश है,
इसको आप ध्यान से पढ़ना। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में ही प्रतिबिंबित होता है या होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपको सब रामायण महाभारत सब कुछ समझ में अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि यही एक रियलिटी है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि यह समाज की वास्तविकता का द्योतक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश दर्शाता है, क्या दर्शाता है गद्यांश? गद्यांश दर्शाता है समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध होता है। गद्यांश में क्या दिखा रखा है? समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध। साहित्य की क्षण भंगुरता का कारण होता है सामाजिक अवज्ञा। ठीक है, सामाजिक समस्या, सामाजिक संवाद, सामाजिक समरसता, तो सामाजिक अवज्ञा होता है क्षण भंगुरता, साहित्य की जो क्षण भंगुरता होती है। वाल्मीकि तुलसी सूर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है, क्या चाहता है? प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। क्या चाहता है वो? प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। ए बी सी ये पूछेगा ही। ए का कारण जब आर को ध्यान पढ़िए और ये पढ़िए वो पढ़िए। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जब आप 10th के बाद आईटी एग्जाम लिखोगे, जी नेट एग्जाम लिखोगे, जी एंट्रेंस लिखोगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे देता है। तो सीबीएसई आपको अभी से ट्रेन कर रहा है। कथन ए, कवि अपने काव्य के उपकरणों का प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। और कारण आर, कवि हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है एवं सदैव देश हित चाहता है। तो कौन सा कथन सही है? व्हाट इज सेइंग? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कथन ए सही है, लेकिन कारण और उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। निर्देश अनुसारम पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 है, 4 के देने। मैं तो सजेस्ट करता हूँ 5 के 5 के देना, 4 के नहीं, 5 के 5। सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम थे, हाकिम थे। रेखांकित पदबंध का भेद है, कौन सा भेद है? संज्ञा पद भेद है। कौन सा भेद है? संज्ञा, ऑप्शन ए। जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं पर सही अर्थों में नहीं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध होगा, ऑप्शन डी, जीने मरने वाले। इस वाक्य में विशेषण पदबंध होगा, जीने मरने वाले मनुष्य। तो मनुष्य का विशेषण जीने मरने वाले। क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांटिए। छांट लिया धीरे धीरे। प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे आंसर क्रिया विशेषण। इजी चल रहा है अभी तक, तो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर हम
या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। रेखांकित पदबंध है, क्रियापद बंध है। देखते रहते हैं तो कौन सा हो गया? क्रियापद बंध हो गया। खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। रेखांकित पदबंध का भेद है संज्ञा, संज्ञा पदबंधी है। बेचारे दो कबूतर बाहर बैठे रहते हैं खामोश, असहाय दोनों कबूतर। निर्देश अनुसारम रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो वाक्य के भेद है। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटिए, तो कौन सा सरल वाक्य है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, मिक्स हो गया सब, बिरयानी चिकन मटन सब एक साथ। कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये तो बड़ा डिफिकल्टी वाला काम हो गया, तो देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य है। जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे, तो जैसे वैसे। ठीक है। शैलेंद्र का दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में, तो इसका आंसर क्या है? मिश्र वाक्य। सारे मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल यार है भाई सैंपल पेपर में। निर्देश अनुसारम समास पदाधिकारी 5। मार्ग व्यय शब्द समस्त पद में कौन सा समास है? मार्ग व्यय तत्पुरुष समास। मार्ग का व्यय षष्ठी तत्पुरुष, मतलब आने जाने का खर्चा। महाजन, महान है जो जन का विग्रह होगा, ए इज करेक्ट। महान है जो जन वो हो गया महाजन। जैसे महान पुरुष, महापुरुष। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पराधीन, महात्मा, नीलकंठ, सज्जन, तो कौन सा करेक्ट है? B1 इज करेक्ट। A1 और थर्ड। पराधीन तत्पुरुष समास है, पर के आधीन। और नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, नील है कंठ जिसका, वो हो गया नीलकंठ बहुव्रीहि समास। बाकी सज्जन में कोई समास नहीं है। महान, आत्मा, महात्मा, ये भी कर्मधारय का समास है। यथाशक्ति के लिए सही एग्जाम्पल दीजिए। अब ये भाव समास है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास है। ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। तिरंगा का समास है, द्विगु समास है। 3 रंग वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज, ओ माय गॉड, बहुव्रीहि समास है। 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज बहुव्रीहि। और ये 3 नंबर वाला समास तो यार जहां तक मुझे याद था द्विगु में आता है, क्योंकि द्विगु समास की आइडेंटिटी ही संख्यावाचक है। 3 रंगों के समान कर्म कार्य। अच्छा है वो अंडर द्विगु के ही है, पर इस पे उसने सही से दिया नहीं है, खाली 3 रंग द्विगु समास। संस्कृत में कुछ याद आ रहा है, त्रयाणाम वर्णानाम या त्रयाणाम रंगानाम समाहारः त्रिवर्णः, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी तिरंगा का 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज बहुव्रीहि समास दे दिया। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6।
मुहावरे, लोहा मानना, होना, दूध की मक्खी, अनुपयोगी। अच्छा, गहरी नींद से जाग जाना, होश आने के लिए उपयुक्त समास है तंद्रा भंग होना। तंद्रा का मतलब होता है नींद, भंग होना मतलब डिस्टर्ब हो जाना। तो बाकी तो सुदबुद खोना का मीनिंग कुछ और है। आड़े हाथों लेना, मुहावरे का अर्थ है खोपचे में ले जाके खूब धुलाई करना, खिंचाई करना। आप क्लास में कुछ मस्ती कर रहे हो तो शिक्षक अपने आड़े हाथों लेकर आपकी बहुत धुलाई करेगा, मतलब खिंचाई करेगा। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? बाधा उत्पन्न कर देता है, दीवार खड़ी कर देता है। यस, दीवार खड़ी कर देता है, करेक्ट। बाधा उत्पन्न करना वाला दीवार खड़ी कर देना। बाधा उत्पन्न करता है, मजा चखवाना, नो। हावी होना, नो। राह न सूझना, नो। दीवार खड़ी कर देना, करेक्ट। सेठ दीनदयाल अपने क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हैं, चलो ठीक है। डैश के द्वारा उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में से होती है। रिक्त स्थान में से विकल्प चुनिए। 2-4 बनने के पंडित। यस, 2 से 4 बनाने के पंडित। कुछ लोगों में उसकी काउंटिंग हो रही है, राइट। तो 2-4 बनाने के गणित। परेशानी देखकर घबरा जाना अर्थ के आधार पर है हाथ पांव फूल जाना। बाकी तो और कोई मैच ही नहीं हो रहा है। प्राण ले लेना, नो। सिर फिराना, नो। ठंडा पड़ना, नो। परेशानी देखकर घबरा जाना मतलब आप डर जाते हो ना, दैट इज द मीनिंग। निम्नलिखित के पद्यांश को पढ़कर देखो, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप पद्यांश अपने आप पढ़ देगा ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक से सांसें थमती गई, नब जमती गई, फिर भी कदम बढ़ते गए, ना रुकने दिया, सर कट गए, ये हो गया, वो हो गया, इसका तेरा मेरा जिसका हो गया। तो देखते हैं किसका क्या हुआ। सर हिमालय का ना झुकने दिया का अर्थ है भारत के गौरव के लिए क्या बनाए रखा? ऑप्शन सी, भारत के गौरव को बनाए रखना। कवि द्वारा साथियों संबोधन का प्रयोग डैश के लिए किया गया है? सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए, किसके लिए? देशवासियों के लिए किया संबोधन। साथियों मतलब देशवासियों, ठीक है। मरते मरते रहा बांझपन साथियों, कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि चाहता था कि सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु जो साहस युद्ध किया वो टाए टाए होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जान देने की रुत रोज आती नहीं का भाव है आत्म बलिदान द्वारा भी देश की रक्षा के लिए तत्पर होना। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस काव्यांश का संदेश यह है कि हमें देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बात है। तो जो जो वीडियो देख रहा है रेडी हो जाओ, बस कभी भी अटैक हो सकता है चाइना का। सबसे पहले 10th के बच्चों को ही भेजेंगे वहाँ धमाका करने के लिए, वो वहाँ जाके करोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तोप के अतीत और वर्तमान का वर्णन करने के उपरांत कवि ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। बहुत बड़ा सच है, स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन चुनिए। सुमृत्यु वही है जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें। तो कुछ ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग भी आपको याद करें। मैं भी कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, आप मुझे मरने के बाद भी याद करोगे यार। अपूर्व की पाठशाला है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, देख लो कोई तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन। क्रोध में उठने और तलवार निकाली, कुछ विचार अग्नि की तरह तंत्रा भामीरों का सन्नाटा छा गया और तंत्रा भामने की कहानी आपने पूरी अच्छी तरह पढ़ ली। लोगों का सहम जाना किस बात का परिचय है? भय होगा तभी तो लोग सहम गए। आपके सामने गुंडे आ जाए तो क्या होगा? डर लगेगा ना, सहम से जाओगे, राइट। नहीं होगा क्या अगर आपके सामने गुंडे आ गए तो? तंतारा को कोई राह न सूझने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो
कर लिया आपने? डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ। वामिरो से बहुत प्यार करता था, बहुत बड़ा सच है। गांव वालों के प्रति रोष, वो भी सही बात है। निम्नलिखित कथन कारण को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना ना की थी, वो भी सही बात है, नहीं की थी। ठीक है। ग्रामवासियों ने यह कदापि ना सोचा था कि तंतारा की प्रतिक्रिया इतनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो विल सी, डी इज द करेक्ट आंसर बोल रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर का कथन ए की सही व्याख्या करता है। सही है। तंतारा और वामिरो अलग कैसे हुए? कैसे हुए भाई लोगों? भूमि के दो भागों के कटने से। भूमि के दो भाग हुए ना, तभी तो दोनों अलग अलग हो गए। पहाड़ के दो हिस्से हुए थे ना। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विचार मेल खाता है? कौन सा वाला खा रहा है? मेरे हिसाब से तो बी वाला खा रहा है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वहां केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। बहुत बड़ा सच है, जो करवा रहा था। ठीक है, बाकी और कोई भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है भाई लोगों, प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य डायरी का एक पन्ना से मेल खाता है? तो कौन सा वाला मेल खा रहा है? डी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेल खा रहा है। एक संगठित समाज के लिए संकल्प है जो कुछ भी कर सकता है, यहाँ क्रांतिकारियों को याद दिलाता है, 26 जनवरी को नाम मना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर से मुंबई के बीच लेखक के बदलाव को महसूस कीजिए। कर लिया आपने? मैं कर लेता हूँ। जंगल ने बस्ती का रूप ले लिया, ऐसे ही हुआ था ना, जब वो लेखक अपने ग्वालियर से मुंबई आके देखता है तो जहाँ बहुत सारा वन हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे, अब वहाँ केवल बस्ती ही है, जंगल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। तो वर्णनात्मक प्रश्न मतलब आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, इस पे हम कहाँ आपको ज्ञान भी देते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, परिवार के अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। आपके द्वारा स्पष्ट पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पाठ के माध्यम से भी यह ज्ञात होता है। कहानी के पात्रों के माध्यम से कथन को सिद्ध कीजिए। तो कहानी बड़े भाई साहब की है, पात्र बड़े भाई है, शिक्षार्थी अपने मत अनुसार लिखेंगे। तो इसके आगे आप अपने आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया आपको। जो स्टोरी है वो बड़े भाई साहब की है और उसका कैरेक्टर जो है बड़ा भाई है। ठीक है, पाठ्यक्रम में बड़ी एकांक के द्वारा सिद्ध कीजिए कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकता है। तो कारतूस लेसन का यह है। तो कारतूस का है, कर्नल साहब का कथन है, वाजिर अली द्वारा मुट्ठी भर आदमियों ने बलबूते अंग्रेजी फौज पर बरसा चमका देना, अंग्रेजों को खुली चुनौती देना। तो जो वाजिर अली था उसने, तो वाजिर अली के रिलेटेड आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, व्यथा आदमी की पराजित नहीं करती, आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो ये शैलेंद्र के बताया कि दुख को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जब भी मुश्किल आती है तो उसे छुटकारा पाने की बात सोचने लगता है, अर्थात वह जीवन में हार नहीं मानता है। ठीक है, बाकी निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों के शब्दों में लिखिए। तो बिंदास लिखिए अपने मदर्स पे, सारे की आंसर पर लिखा है कि छात्र जो भी लिखेगा रिलेटेड टू लेसन उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये इनको आप बिंदास अपने तरीके से लिखिए। ठीक है, और जब आप इनको अपने तरीके से लिखेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेखक यही बोल रहा है। बाकी मेरा सजेशन भी यही है आपके लिए, जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब लिखने हैं। जितनी लिमिट दी है उतनी लिमिट पे लिखो। यहाँ पे लिखा है 100 शब्दों में, तो आप 120 शब्दों में लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 100 शब्द लिखा है, तो आप भी कम से कम
लिखिए अपने शब्दों में जितना आप लिख सकते हैं। मतलब इस पे दिया है विषय वस्तु, प्रस्तुति और भाषा। भाषा के लिए 1 मार्क्स है बस, बाकी आपकी विषय वस्तु और प्रस्तुति कैसी है 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए डिविजन्स दे दिया है। तो आप बिंदास लिखिए, ठीक है। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, आपको जो भी समझ में आया, क्या भी है कैसा भी है जो भी है, अपूर्वा की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही सैंपल पेपर इस साल के स्टार्ट हो चुके हैं, तो मिलते रहेंगे आपको, जिससे आपका भी फायदा होते रहेगा और थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा होना ही चाहिए ना यार। तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूल मत जाना। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर और कुछ ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे आप, ये वो इधर उधर की बात वगैरह वगैरह। चलो धन्यवाद बोलते हैं।